हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का इस सेशन में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई प्रॉफिट लॉस, जैसा कि चल ही रहा है। और प्रॉफिट लॉस में भी हम क्या डिस्कस करने लगे हुए हैं इस टाइम। हम डिस्कस कर रहे हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन जो होते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा शोर हो सकता है तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहते हैं भाई, ठीक है। बाहर कुछ काम चल रहा है गवर्नमेंट का। तो देखो भाई, हम बेईमान दुकानदार के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने इस पर बेसिक्स आपको बता दिए थे। बेसिक्स जो थे इसके मैंने आपको बता दिए थे। आज मैं कुछ और आगे आपको लेके चलता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या है इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, है ना। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी एंड ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%, but he uses 650 grams instead of 1 kilogram. Find his percentage profit. ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार सीपी पर अपना माल बेचता है और वह 25% की छूट देता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 650 ग्राम का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। मैंने कहा भाई, मैं 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम के स्थान पे अगर मैं 800 ग्राम यूज करता हूं तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो हमारा प्रॉफिट हम कैसे काउंट करते हैं, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं भाई, 1000 ग्राम। तो मैंने सिंपल सा आपको क्या बताया था, एसपी का और सीपी का रेशियो रखना है इसमें। वजन के केस में सीपी की जगह रख देना 800, एसपी की जगह रख देना 1000। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 5 और 4 का रेशियो जो मुझे मिलेगा, 4 में मुझे 1 का बेनिफिट होगा, तो मेरा जो प्रॉफिट हो जाएगा 1/4, यानी कि 25% हो जाएगा। इससे जल्दी मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मुझे जहां तक लगता है कि इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऊपर से अगर मैंने कहा भाई मैंने कहा 10% का डिस्काउंट देता हूं और उसकी जगह मैं यूज करता हूं 800 ग्राम वेट, तब मेरा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तब उस केस में भी आप क्या करोगे कि भाई 10% का डिस्काउंट, एसपी और सीपी का रेशियो लिखना। 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, 10 की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 9। और 800 ग्राम यूज कर रहे हो कितने की जगह, 1000 ग्राम की जगह पे। यहां पर भी मेरा आंसर सीधा निकल के आ गया, 9/8 का आ जाएगा। यहाँ पे मुझे 8 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। इस तरीके से ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं देखो क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन काफी लंबा लिखा हुआ है लेकिन आंसर बहुत चुटकियों में आ जाएगा। आंसर में कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस के। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी एंड ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%. He uses 650 grams instead of 1 किलोग्राम। तो मैं क्या लिखूंगा, एसपी का और सीपी का रेशियो लिखूंगा। 25%, आप जानते हो 25% का डिस्काउंट देने का मतलब है एसपी और सीपी का जो रेशियो रह जाएगा, अगर ये 100 है तो ये 75 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, बताओ। 25% वैल्यू कम कर दी भाई। अब 650 ग्राम में यूज कर रहा हूं, कितने की जगह पे, 1000 ग्राम की जगह पे। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मुझे रेशियो मिलेगा 5 से काटो 15 का और 13 का रेशियो मुझे मिल जाएगा। 13 पर मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 2 का। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2/13 मल्टीप्लाई बाई इसको अगर 100 कर दोगे तो 200/13 मेरा आंसर आएगा। 13 से एक बार जाएगा, 13 पंजे 65 होते हैं, 15 सही 5/13% जो हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ भाई, ये बात को समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, एसपी और सीपी का रेशियो लिखना होता है हमेशा 25। देखो ये तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार सीपी पर अपना माल बेचता है। सीपी पर अपना माल बेचने का मतलब क्या होता है कि वो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं लेना चाहता। वो ये कहता है कि भैया मैं सीधा सीपी पे बेचूंगा अपना माल, मैं ना तो कोई प्रॉफिट ले रहा ना लॉस ले रहा। उसके बाद कहता है कि मैं 25% की छूट भी देता हूं और कहता है 1 किलोग्राम के बजाय मैं 650 ग्राम का यूज करूंगा। तो सीधे हाथ से नहीं कमा रहा, वो उल्टे हाथ से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है वो। अब बात समझ में आ रही है। तो समझ गए, एसपी और सीपी का रेशियो 25% का डिस्काउंट, 100 की वैल्यू 75 रह जाएगी, मल्टीप्लाई 650 ग्राम यूज कर रहा है, ये सीपी में लगते हैं, और 1000 ग्राम की जगह, बस सीधा आंसर आ जाएगा यार। आपका जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 15 और 13 का रेशियो आपका बन जाएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। A shopkeeper sells his goods at a profit of 40%. 40% के प्रॉफिट में बेचने की वो घोषणा करता है। एंड ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%, उसके ऊपर से 20% का डिस्काउंट देता है। बट ही यूजेस
800 grams instead of 1 kilogram and his profit percentage। भाई अगर आपने मेरी बात पकड़ ली है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कभी मुश्किल हो ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कभी मुश्किल हो ही नहीं सकते। एक शॉपकीपर 40% का प्रॉफिट कमाता है, देखो ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं, एसपी का और सीपी का रेशियो लिखूंगा और मेरा सीधा आंसर आएगा। 40% का मैं प्रॉफिट लेता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, अगर 40% का प्रॉफिट लोगे तो 140 एसपी हो जाएगा और सीपी कितना रह जाएगा 100 मल्टीप्लाई। उसके बाद डिस्काउंट देता हूं 20% का, तो ये वैल्यू 80 रह जाएगी एसपी की और ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई। 800 ग्राम यूज कर रहा हूं भाई, 800 ग्राम यूज कर रहा हूं, कितने की जगह 1000 ग्राम की जगह, बस आ गया आंसर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरो मैंने काट दी और ये कट गया 10 बार। मुझे जो रेशो मिला 14 का और 10 का मिला, 10 से वैल्यू कहां जा रही है, 14 प्लस 4 का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। तो 4 का बेनिफिट 10 पे है तो 100 पे मुझे कितना बेनिफिट हो जाएगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपका आंसर कितना आ जाएगा 40%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40% प्रॉफिट। बताओ भाई, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन हम ऐसे इजीली चुटकियों में सॉल्व कर गए। तो भाई अब एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और उम्मीद कर रहा हूं कि आप शेयर जरूर करते होगे, क्योंकि देखो शेयर करोगे तो थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिलता है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 16.66%। एक दुकानदार जो है अपनी सारी वस्तुओं को 16.66% के लाभ पर बेचता है एंड ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%, 12.5% का डिस्काउंट देता है। बट ही ऑल्सो यूजेज 33.33% लेस वेट, 33.33% वजन कम भी प्रयोग करता है। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व होगा वो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। A shopkeeper sells his goods at a profit of 16.66%। देखो पहली बात तो 16.66% होता है हमारा 1/6, इनको मैं लिख देता हूं। 12.5% हमारा होता है 1/8। और जिसको अभी इसी के बारे में आइडिया नहीं तो वो मैं परसेंटेज पढ़ ले, परसेंटेज की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, उसको ढंग से पढ़ना, उससे आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे हर एक चीज जो भी आप पढ़ते हो, ये सारी है ना। 33.33% जो है ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारा एक्सप्लेन किया है मैंने बिल्कुल बेसिक से, तो ये 1/3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं ये समझना ध्यान से। एक तरफ एसपी होगा, एक तरफ सीपी होगा। प्रॉफिट ले रहे हो पहले 6 पे 1 का, तो एसपी 7 हो जाएगा, सीपी 6 होगा, मल्टीप्लाई। डिस्काउंट दे रहे हो कितना 8 पे 1 का, तो 8 पे 1 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू लिख के आई इसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना, ये वाला एसपी बनता है 3 और 3 में 1 की कमी कर देना तो ये क्या बन जाएगा हमारा सीपी बन जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 7 7 49, 49 और 32 ये बन रहा है रेशियो। 32 से वैल्यू 49 पे जा रही है, कितने का प्रॉफिट ले रहे हो भाई 17 का। तो 17 का ये जो प्रॉफिट है 32 पर है तो 100 पर कितना होगा, बस यही कैलकुलेट करना होता है। तो 4 से मैं काट सकता हूं इसको 8 बार, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो 25 ये 425 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 3 24 होते हैं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 53.125% का मुझे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं हर चीज आपको क्लियर कर पा रहा हूं। कैसा भी क्वेश्चन इस पे बन जाए, किसी भी तरह का बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन भी बन जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बताओ यार। अब तो समझ में आ रही होंगी बातें सारी की सारी, है ना, कुछ है भी नहीं करने के लिए क्वेश्चंस में, है ना। देखो आते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। A shopkeeper sells his goods at CP, but he gives a discount of 10%, and he falls weighted and even gains 12.5%. Find the weight he uses instead of 1 kilogram। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा थोड़ा, है ना। और समझना भी क्या है थोड़ा सा। एक दुकानदार जो है वो सीपी पर अपना माल बेचता है और 10% की छूट देता है, और वह दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है। यहाँ पे फॉल्टी वेट यूज कर रहा है वो, ठीक है, समझ रहे हो। वजन कम प्रयोग करेगा, कहेगा तुमसे 1 किलोग्राम लेकिन कम वजन प्रयोग करेगा। भाई पूछ रहा है कि कितना कम प्रयोग करेगा वजन वो,
और 12.5% का इसने प्रॉफिट भी कमा दिया। अब पूछ रहा है कि वह वजन जो वह 1 किलोग्राम के बजाय उपयोग करता है वो ज्ञात करो। हमें क्या पता है कि हमको क्या लिखना होता है भाई, एसपी का और सीपी का रेशियो लिखना होता है मुझे, ठीक है। सीपी पर बेचता है, लेकिन अगली बार में सीपी पर बेचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार में 10% का डिस्काउंट देता है। बहुत ध्यान से समझते रहना, सीधा सॉल्व होगा। 10% का डिस्काउंट यानी कि सेलिंग प्राइस 9 रह जाएगा तो कॉस्ट प्राइस होगा 10, 10 में 1 का डिस्काउंट 10%। फॉल्स वेट यूज करता है और गेन करता है 12.5%। तो फॉल्स वेट मैंने मान लिया x किलोग्राम यूज करता है, कितने की जगह 1000 ग्राम की जगह, तब भी 12.5% प्रॉफिट, 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% होता है 1/8, तो 8 से बढ़ के वैल्यू कहां पहुंचेगी 9, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 9/8। देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, 0 से 0 कैंसिल कर देना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 ग्राम, x की वैल्यू कितनी आ गई 800 ग्राम। देखो भाई कितना इजीली सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन हमने। एक बार और समझाऊं इसको, एक बार और बताता हूं, देखो ध्यान से समझो, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को मैं, दोबारा सॉल्यूशन देखो इसका। मैंने कहा एसपी और सीपी का मुझे रेशियो लिखना है, ठीक है। सीपी पर बेच रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट दे रहा हूं 10% का, ये वैल्यू 90 और 100 रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, 10% का डिस्काउंट मल्टीप्लाई। फॉल्स वेट यूज कर रहा हूं तो मान लिया मैंने x किलोग्राम यूज किया, कितने की जगह 1000 ग्राम की जगह पे, मुझे 12.5% का फायदा हुआ, 12.5% 1/8, तो 8 से वैल्यू कहां पहुंचेगी सेलिंग प्राइस की 9 पे। समझ गए सभी बच्चे इस चीज को भाई, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 ग्राम। जी हाँ बिल्कुल इसी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, है तो नहीं, देख लो कुछ भी इजीली सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper uses 10% more weight while buying and 20% less weight while selling। अब देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, शायद आपके दिमाग में ये चीजें हमेशा दिक्कतें देती रहती हैं। खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना बहुत ध्यान से कि क्या कहना चाहता है। कि कोई आपके पास सामान लेकर आया तो आपने कहा ठीक है भैया मैं खरीद लूंगा तेरा सामान, मान लो 100 रुपए किलो में, ठीक है, मैं 1 किलोग्राम की बात करता हूं उससे, लेकिन वजन में मैं क्या काम करता हूं 1100 ग्राम तोल लेता हूं। समझ गए बात को, इस तरह 10% का प्रॉफिट कमाता हूं मैं यहां पे। 1000 ग्राम की जगह मैं कितना तोलता हूं 1100 ग्राम, तो मैं यहां कितना प्रॉफिट कमाऊंगा 10%। ये याद रख लेना बात, खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग का मतलब है 10% का प्रॉफिट ले रहे हो सीधा सीधा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। यहां पे कुछ और उल्टा मत कर देना, यहां पे भी 11 होल 1/9 कर दो ना, गलत हो जाएगा। यहां पर 10% का ही प्रॉफिट मिलेगा, खरीदते समय में 10% अधिक वजन प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब 1 किलोग्राम की जगह में 1100 ग्राम तोल रहा हूं, तो 10% का बेनिफिट ले रहा हूं यहां पर मैं पहले ही। समझ गए बात को, ठीक। अगर मैं 10% का बेनिफिट ले रहा हूं तो मैं लिख दूं यहां पे एसपी और सीपी का रेशो सीधा सीधा, 10% का होता है 11 और 10 का रेशो बन जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 20% लेस वेट यूज करूंगा मैं। 20% लेस वेट यूज करने का मतलब क्या है कि वैल्यू 20% होता है 1/5, 1/5 होता है, तो अगर SP 5 है तो कितना हो जाएगा 4, तो 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, मेरा रेशो मिलेगा मुझे 11 और 8 का। 8 से वैल्यू कितनी जा रही है 11, कितना बेनिफिट हो रहा है 3 का, 3 का बेनिफिट अगर 8 पर है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई 37.5% का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। कितना प्रॉफिट हो जाएगा मुझे 37.5% का। दोबारा समझ लो इस बात को एक बार फिर से, अगर खरीदते समय 10% अधिक वजन प्रयोग कर रहा हूं तो वहां मैं 10% का ही प्रॉफिट ले रहा हूं। 10% अधिक वजन का मतलब यहाँ 10% का प्रॉफिट ही है, इसके अलावा और कुछ चीज यहाँ पे नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। 10% अधिक, ठीक है, 10% का प्रॉफिट खरीदते समय जो हो जाए वो 10% का प्रॉफिट, कितना 10% का प्रॉफिट, सीधा सीधा, और कुछ नहीं होता ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% above the CP, ठीक है, and he gives 2 successive discounts of 10% and 20%, and he also uses 20% less weight. Find his percentage profit। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है ये
एक ही चीज को आगे बढ़ाता जा रहा है, बस सक्सेसिव परसेंटेज का यूज पूछना चाह रहा है हमसे। एक शॉपकीपर कह रहा है कि 50% बढ़ाकर मैं रखता हूं, देखो कैसे लिख रहा हूं, डायरेक्टली आंसर आएगा। एसपी और सीपी का रेशो में लिखना स्टार्ट करता हूं। 50% बढ़ाकर रखने का मतलब अगर एसपी 150 है तो सीपी कितना होगा 100 मल्टीप्लाई टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% का दोगे तो 9/10 हो जाएगा, 20% का दोगे तो 80/100 हो जाएगा। हाँ भाई सहमति है इस चीज पर सबकी, ठीक है। और 20% लेस वेट, 20% लेस वेट का मतलब क्या होता है भाई 1/5 है, तो ये 5 होगा तो ये 4 हो जाएगा। बस इतना सही है, हमें करना है काम, हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा, ठीक है। देखो भाई 150 से ये 3 बार, 50 से ये 2 बार, ठीक है, 5 से ये 2 बार, और 4 से ये 20 बार, और 20 से ये 5 बार। तो मेरा आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 9 तिया 27 डिवाइड बाई 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 की वैल्यू 27, कितना प्रॉफिट हो गया भाई मुझे 7 का। ये 7 का प्रॉफिट 20 पर है तो 100 पर कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35%। अब बताओ मुझे, अब आ रही है बात को समझ में भाई। एसपी और सीपी का मैंने रेशो लिखा, दोबारा लिख लो एक बार, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे एसपी और सीपी का रेशो मैं लिख रहा हूं, पहले 50% बढ़ा के रखता हूं तो ये 150, तो ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का तो 90/100, 20% का तो 80/100, 20% लेस वेट यूज कर रहा हूं, ये 80 तो ये 100, बस पूरा लिख दिया अब मैंने। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, 80 से 80 कैंसिल कर दो, ठीक है भाई। तो 5 से 3 बार और 5 से ये 20 बार, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 27/20, 20 की वैल्यू 27 प्लस 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है 20 पर, तो 100 पर मुझे कितना मिलेगा 20 पंजे 100 और 7 पन्ना कितना हो जाएंगे 35%। तो मेरा प्रॉफिट मुझे कितना मिल जाएगा इस केस में 35%। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं, वैसे तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम लोगों को, और कुछ भी नहीं है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता, सक्सेसिव परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग समझ गए इस चीज को, ठीक है। हाँ भाई चलो अब बढ़ते हैं आगे हैं। अब देखो मैं तुम्हें कुछ और अच्छी चीजें बताता हूं आज, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन, वन पर्सन सेल्स 2 आइटम्स each of 4,000 rupees. On one, it benefits 25% and on the other, it is X% loss. ठीक? If there is no profit, no loss in the whole deal, find the loss on the second item. एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर X% की हानि होती है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ या नुकसान नहीं हुआ है तो दूसरी वस्तु पर प्रतिशत हानि का पता लगाएं। देखो इस क्वेश्चन को मैं चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा तुमसे 10 से 20 सेकंड में बस, ठीक है। या तो मुझे पहले तुम आंसर बता दो अपने, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम मात्र 20 सेकंड में कर सकते हैं, और जिसकी अच्छी पकड़ है वो 10 सेकंड में मार्क कर देगा आंसर को। पहले मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूं, बेसिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेसिक क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो भाई दो वस्तुओं को 4,000 में बेचता है, ध्यान से समझना इस बात को कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस भी कितना है 4,000 रुपए, और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी कितना है 4,000 रुपए, ठीक है। एक वस्तु पर बेनिफिट लेते हो 25% का, बहुत ध्यान से समझना, इस पर प्रॉफिट है 25% का और इस पर लॉस है X% का, और नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन दे रहा है हमको, नो प्रॉफिट और नो लॉस की हमको कंडीशन दे रहा है। तो पहले बेसिक क्या कहता है, बेसिक से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो मैं बहुत टाइम लूंगा, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप पूरा सॉल्व करोगे, अगर ये प्रॉफिट 25% है यहाँ पे और इसका सेलिंग प्राइस है 4,000 रुपए, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 125% की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 4,000 रुपए,
तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 100% की वैल्यू आएगी 4000 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 8 बार, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा पहली वाली का, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 3200 रुपए, यानी कि CP1 कितना आ जाएगा भाई? 3200 रुपए। यहां तक एग्री कर रहे हो? अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है तो SP1 प्लस SP2 जो होगा वो CP1 प्लस CP2 होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, जितने की खरीदी उतने की बेची होगी कि नहीं बेची होगी? सिंपल सी बात है। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने का खरीदा उतने का बेचा। तो मैंने दोनों खरीदे 4000 के, ये खरीदा 4000 का, ये खरीदा 4000 का, CP1 मुझे मिला 3200 का, तो CP2 की वैल्यू यहां से निकाल पाओगे? तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी, CP2 की जो यहां से वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8000 माइनस 3200 करोगे तो 4800 रुपए। CP2 कितना आ जाएगा भाई अपना? 4800 रुपए। 4800 रुपए की चीज, एक सेकेंड, 4800 रुपए की चीज जा रही है 4000 की, ये दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? बस लॉस पूछा है आपसे, कैंसिल कर दो। 8 से 6 बार, 8 6 48, 8 5 40, 6 पे कितना लॉस ले रहे हो? 1 का। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16.66% का लॉस। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर है? 16.66% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तुमको जो तरीका बताने जा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन को झटके में सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन। वन पर्सन सेल्स 2 आइटम्स ईच ऑफ 4000 रुपीज, यानी कि ध्यान से समझते रहना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। सेलिंग प्राइसेस आर सेम, सेलिंग प्राइसेस आर सेम। ठीक है भाई, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी लिख देना, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी लिख देना। पहले पर बेनिफिट है 25%, ध्यान से, पहले पर बेनिफिट है 25% का प्रॉफिट है, 1/4, तो 4 रुपए की चीज +1 के फायदे के साथ कितने में जाएगी? 5 में। अब यहां पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर ध्यान से समझो। X% का लॉस ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये अगर 5 है तो इसको भी कितना ले लिया मैंने? 5। और 5 और 5 कितने होते हैं भाई? 10। कंडीशन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर ये 10 रुपए की चीज है, ये भी 10 की होगी कि नहीं? खरीदी भी मैंने 10 की होगी, अगर 10 की बेच रहा हूं तो अगर ये 4 रुपए की है तो ये वैल्यू कितनी की होगी भाई? 6 की होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई सभी लोग, के समझ में आया है कि नहीं? ये वैल्यू कितनी होगी? 6 रुपए की। कितना लॉस है? 1 का। 1 का लॉस कितने पर? 6 पे। मेरा आंसर कितना आ गया भाई? 16.66%। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में आ गया हो। दोबारा बताता हूं, फिर इस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा आपको, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में, चुटकियों में सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्या क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेच रहा है। 4000 में बेचने का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइसेस आर सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन दे रहा है, कोई लाभ नुकसान नहीं हुआ। एक पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% 1/4, 4 की वैल्यू कितने में जा रही है? 5 में। और सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो 5 है अगर ये, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? 5 होगा कि नहीं होगा? 5 5 हो गए, तो ये वैल्यू आ गई 10। तो ये भी कितना होना चाहिए? 10, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है ना भाई। अब तो आगे बात समझ में है ना? ठीक है। तो 6 की चीज 5 में चलेगी, 1 का लॉस। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे ना, चुटकियों में सॉल्व कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, बस ध्यान से देखना एक बार बस। द सॉल्यूशन देखो, वन पर्सन सेल्स 2 आइटम्स ईच ऑफ 6000 रुपीज, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम हो गए। ठीक है। ऑन वन इट बेनिफिट 16.66%, पहली पर कितना बेनिफिट ले रहा है? 16.66%। एंड ऑन द अदर इट X% लॉस, दूसरे पर कितना लॉस ले रहा है भाई? X% का लॉस। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन द होल डील, कोई लाभ हानि नहीं है भाई। देखो एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी, आंसर आ गया आंखों के सामने। एक पर क्या ले रहा है? 16.66% का प्रॉफिट, 1/6 होता है ना, तो 6 की वैल्यू कहां पहुंच रही है? +1 के साथ 7 पे। ये भी कितना हो जाएगा? 7। 7 और 7 कितने होते हैं भाई? 14।
अगर SP 14 आ रहा है तो CP भी कितना आना चाहिए? 14। 14 आने के लिए यहाँ कितना जोड़ू मैं? 8। तो 8 से वैल्यू कहां जा रही है? 7 पे। 1 का लॉस कितने पर? 8 पर। मेरा आंसर कितना आ गया भाई? 12.5%। मेरा आंसर कितना आ गया? 12.5%। बताओ किस किस बच्चे को समझ में आ गया ये? और उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूं इस क्वेश्चन को। अरे आएगा नहीं आएगा 10 सेकंड में? बताओ जरा मुझे भाई, तुम सब लोग पढ़ने के साथ ही आंसर आंखों के सामने है। सेलिंग प्राइस क्या कर दी है मैंने? दोनों के सेलिंग प्राइस मैंने सेम कर दी है। देखो देखो, सेलिंग प्राइस 7 है, मैंने यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस को 7 कर दी। 7 तो 7 14। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। 14 ये तो 14 ये होना चाहिए। यहाँ ये 6 था, 6 से 14 बनाने के लिए क्या करोगे? 8 ऐड करोगे ना। बस 8 से वैल्यू 7 तक पहुंची। मुझे बस इतना ही तो देखना था, मुझे तो बस इतना ही तो देखना था कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 8 से 7 की तरफ जा रही है। बस यही मेरा आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया सब बच्चों की मैं। ठीक है, थम्स अप देना भाई सभी लोगों को समझ में आ गया तो। बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन फिर से मुझे विश्वेंद्र ने भेजा है। जिनके भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपने क्वेश्चंस मुझे भेजते रहें, मैं सबके क्वेश्चंस बताता रहूंगा। ठीक है, यही वीडियोस में सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, सभी लोग देख लेंगे, सबको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, मैं बता देता हूं पढ़ के। एक पिता ने A, B, C को 6:4:5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। A ने अपने 70 सिक्के दोस्त को बेचे। A ने अपने 70 सिक्के दोस्त को बेचे। B ने इनमें से 50 सिक्के अपनी सास को भेंट कर दिए। C ने यात्रा के दौरान 80 सिक्के खो दिए। तो A, B, C के पास शेष बचे सिक्के 5:3:2 के अनुपात में हैं। तो पिता द्वारा दिए गए कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। पिता ने ABC को 6:5:4 में सिक्के दिए थे। ठीक है भाई, तो मैंने जो गोले बनाए ना यही बस आपको देखना है, यही से आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या आप लोगों को? देखो ध्यान से समझना सब बच्चे, सॉल्यूशन क्या करना है आप लोगों को, और जो बच्चे कर सकते हैं सॉल्यूशन वो अपना सॉल्यूशन करके मुझे आंसर भी बताएं। टोटल सिक्के कितने आएंगे? ठीक है, तो एक पिता ने ABC को 6:4:5 में दिए। तो मैं ध्यान से देखने क्या लिख रहा हूं, ABC को जो सिक्के मिले वो 6:4:5 में मिले भाई। तो मैंने क्या लिया, A को मिले 6x, B को मिले 4x, C को मिले 5x। A ने अपने में से 70 सिक्के दे दिए, तो A ने 70 कम कर दिए। B ने अपने में से 50 दे दिए सास को। C ने अपने में से कितने दे दिए? 80 सिक्के यात्रा के दौरान भेंट कर दिए। अब ये कह रहा है कि इन तीनों का जो रेशियो है ना वो कितना आ गया? 5:3:2। तो बताओ मुझे, अब ये सॉल्व नहीं होगा क्या तुम लोगों से? चाहे तो A और B को उठा के सॉल्व कर लो, चाहे B और C को उठा के सॉल्व कर लो। और टोटल सिक्के कितने होंगे? टोटल कॉइंस कितने होंगे? टोटल कॉइंस कितने? A को 6x दिए थे, B को 4x दिए थे, C को 5x दिए थे। तो टोटल थे 15x सिक्के। 15x जो थे सिक्के थे टोटल। समझ गए सब बच्चे? तो देखो कैसे सॉल्व करना है। 6x माइनस 70 डिवाइड बाई 4x माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार बस। तो 18x माइनस 210 इज इक्वल टू 200 माइनस 250। तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये आ जाएगा 20x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना यूं करके तो 40 की वैल्यू आ जाएगी 2x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20। x की वैल्यू 20 है तो थोड़े सिक्के 15x, तो 15 गुणा 20 कर देना। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 300 सिक्के। कितना आ गया आंसर? 300 सिक्के। क्वाइट इजी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा समझना होता है भाई, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा भाई? 300 सिक्के हैं टोटल जो दिए। आगे भाई विश्वेंद्र बात समझ में? अगर आ गई है तो बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे भाई। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे दिया है वरुण शर्मा ने। ये हमें क्वेश्चन दिया है वरुण शर्मा ने। ये सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है, क्रमागत भागफल जो हम निकालते हैं उसका क्वेश्चन है। क्या कहता है? दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है। दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या क्या है? n है। एक सेकंड रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? n है। जब इसे 3, 4, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1,
2 और 4 आता है, तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो इसके लिए थोड़ा सा तुम लोग एक चीज समझो, सभी लोग, है ना। वो चीज क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा सक्सेसिव डिवीजन के बारे में, है ना। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है? क्रमागत भाग पर। इसका क्या मतलब होता है और एसएससी के केस में हम कैसे यूज करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मल सा आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सक्सेसिव डिवीजन क्या है? मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, किसी संख्या को 5 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 2 व 3 बचते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझना, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी बता दूंगा। देखो, मैं किसी संख्या को 5 से और 4 से विभाजित करूंगा, मैं कैसे लिखने वाला हूं ध्यान से देखना सभी बच्चे। यहां पर हम लिखते हैं डिवाइजर, जिससे हम भाग लगा रहे हैं। भाग किससे लगा रहे हो? 5 से और 4 से। भाग किससे लगा रहे हो? 5 से और 4 से, तो यहां पे लिखते हैं डिवाइजर यानी कि भाजक। यहां लिखते हैं हम शेषफल। ठीक है, शेषफल कितने कितने बचते हैं? 2 व 3 बचते हैं। अब मैं कैसे लिखने वाला हूं देखो ध्यान से। एसएससी जो मानता है, जब हम एसएससी की बात करें तो एसएससी यहां पे 0 मानता है, छोटी से छोटी संख्या मुझे निकालनी है। ठीक है, तो 4 का गुणा अगर तुम 0 में करोगे और प्लस का 3 करोगे तो तुम्हें यहां मिलेगा y। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे? 4 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि y मुझे कितना मिल गया भाई? 3। मुझे x निकालना है, तो 5 गुणा 3 प्लस के 2 करना है। ठीक है, तो x क्या आने वाला है ध्यान से समझना, 5 इंटू वाई प्लस 2। 5 इंटू वाई प्लस 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुणा 3 प्लस के 2, 5 से 15 और 2 17। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 17। तो वो संख्या 17 है जिसको क्रमागत 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा भाई? 2 व 3 बचेगा। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? आप ध्यान से देखो, 17 है, 17 को जब मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो 5 दिया 15, शेषफल कितना आएगा भाई? 2। अगली बार तुम क्या करोगे, ये जो है ना 3 जो भागफल आया है, इस 3 में 4 का भाग लगाओगे, तो यहां पे शेषफल कितना आएगा? 4 से 0 10 जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा? 3। तो पहला शेषफल कितना आया था? 2। अगला शेषफल कितना बचा? 3। इस तरीके से सक्सेसिव डिवीजन होता है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 3 4 6 से विभाजित करने पर। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना, 3 4 और 6 से अगर मैं किसी संख्या को विभाजित करूंगा तो कुछ इस तरीके से, और शेषफल कितने बचेंगे? 1 2 और 4। हाँ भाई समझ गए सब लोग? यहां 0 से स्टार्ट करूंगा, 6 गुणा 0 प्लस का 4, तो 6 0 0 और 4, यहां पे कितना मिल जाएगा मुझे? 4। अगली बार 4 गुणा 4 प्लस के 2, 4 चौक 16 और 2 कितने हो जाएंगे भाई? 18। अगली बार क्या होगा? 3 गुणा 18 प्लस के 1, 18 3 54 और कितने हो जाएंगे? 55। तो यहां मुझे कितना मिल जाएगा? 55। 55 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको 3 4 5 से क्रम से विभाजित करने पर शेषफल 1 2 4 आएगा। तो ये 55 जो है, ये n है मेरा, वो कितने के बराबर आ जाएगा? 55 के बराबर। n मेरा कितने के बराबर आ जाएगा? 55 के बराबर आ जाएगा। अब देखो 5 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो n 55 को अगर मैं 5 से विभाजित करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 0, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। आंसर गलत दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर कितना आएगा भाई? 0। कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 0। शेषफल पूछा है ना, तो शेषफल कितना मिल जाएगा मुझे? 0 मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है वरुण, समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो आज के लिए इतना बहुत है भाई। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई समझ में आई होंगी सारी बातें आप लोगों को। तो बस फिर से मेरी वही कहानी आप लोगों के साथ, लाइक करो भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमें, ट्राइम्फ मंत्रा को।
हमें आप फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हो, हमें आप इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, दोनों जगह हम आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो ये शेयर कर दिया करो इसको, और आज से शायद लॉकडाउन में, कल से थोड़ी ढील मिलेगी लॉकडाउन में, ठीक है। देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।